हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वदेश तारिणे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सुचारिता। हरे कृष्ण माता जी। ओके, तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 41। तदिदं ग्रायामास सूतम् आत्मावतां वरं सर्ववेदिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। तदिदं ग्रायामास सूतम् आत्मावतां वरं सर्ववेदिहासानां सारं सारं समुद्धृतम्। रिसाइट करेगा कोई वर्ड्स? मैं करूं माता जी? हाँ श्योर। ततएतं गृह्यम् आसा सूतम् आत्मावतं वरं सर्ववेदेतिहासानं सारं सारं समुद्धृतम्। थैंक यू। समुद्धृतम्। समुद्धृतम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले वर्ष में हमने पढ़ा था कि इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म समितम उत्तम श्लोकाचरितम चकारा भगवान ऋषि निह श्रेयस्य लोकस्य धन्यम स्वस्ति अयनम महात। ये इम्पॉर्टेंट वर्स है कि जो श्रीमद् भागवतम है उसको पढ़ने के क्या रिज़ल्ट है, श्रीमद् भागवतम क्या है और उसको पढ़ने के क्या रिज़ल्ट है। हमने पिछले वर्ष में वो पढ़ा था कि ये क्या है, ब्रह्म समितम, ये भगवान का श्रीमद् भागवतम जो है भगवान का साहित्य अवतार है, हमने ये पढ़ा था। और इस चैप्टर में जैसे हम थर्ड चैप्टर में हमने भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में पढ़ा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो नैमिषारण्य में ऋषि इकट्ठे हुए थे उन्होंने सूत गोस्वामी से 6 क्वेश्चंस किए थे। तो उनमें से एक क्वेश्चन था कि भगवान के लीला अवतारों का वर्णन और एक क्वेश्चन था कि भगवान के पुरुष अवतारों का वर्णन। तो इसलिए इस चैप्टर में भगवान के डिफरेंट अवतारों का वर्णन आया है। और फिर ये बोला है कि जो ये श्रीमद् भागवतम है ये क्या है, ब्रह्म समितम, भगवान कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये क्या है, निश्रेयस्य लोकस्य कि और धन्यम स्वास्थ्य अयनम महात, कि मतलब कि ये धन्य है श्रीमद् भागवतम क्योंकि जो ये पढ़ रहा है उसकी भी लाइफ सक्सेसफुल है, क्योंकि उसको अल्टीमेट गोल जो है लाइफ का वो भगवान की प्राप्ति, वो भक्ति उसे मिल जाएगा। और स्वस्थ अयनम यानी कि बहुत ऑस्पिशियस है, मंगलकारी है, और उसका चरित्र, उसकी वाणी, उसकी भक्ति सब परफेक्ट हो जाएगी जो भी ये पढ़ रहा है या सुन रहा है। और ये भी बोला है कि लास्ट वर्स में बोला था कि ये सभी लोगों का कल्याण करने वाली है, सभी एक्चुअली जीवों का कल्याण करने वाली है ये श्रीमद् भागवतम। और ये पढ़कर सारे लोगों का तो कल्याण होगा ही, साथ में आपकी भी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, आपका चरित्र परफेक्ट हो जाएगा। जैसे भगवान का चरित्र है तो और क्या चाहिए। और ये जो 4 वर्सेस हैं अब 40 से लेकर 44 तक, तो वो श्रीमद् भागवतम की जब ये स्टार्ट करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम, तो उसकी बेसिकली स्तुति, उसका क्या बेनिफिट है पढ़ने का, क्या है ये श्रीमद् भागवतम, क्यों पढ़े, कैसे पढ़े, तो वो सब अब ये आगे ये इन वर्सेस में बता रहे हैं। और फिर आज का जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक में बताया कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का रिज़ल्ट क्या है, तो अब आज के श्लोक में बता रहे हैं कि इसकी परंपरा कैसे स्टार्ट हुई श्रीमद् भागवतम की। तो जो ये वर्स है, तद इदम ग्रायामास,
तदिदम घ्रायमास। तो ये बोल रहे हैं कि तद यानी कि ये जो है, ये जो भागवत है, ये व्यास देव जी ने किसको पढ़ाया है? सूतम आत्मवताम वरम। तो सूतम का मतलब होता है पुत्र, अपने बेटे को। और उनके बेटे कौन है? शुकदेव गोस्वामी। शिला व्यासदेव जी ने इस भागवतम को कंपाइल किया है, और उनके जो पुत्र कौन है? शुकदेव गोस्वामी। और वो ये श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को उन्होंने सुनाई है। और वो क्या है? आत्मावताम वरम। तो आत्मावताम का मतलब है कि एक तो होते हैं जो एकदम सिद्ध पुरुष है, तो उन सिद्ध पुरुषों में भी ये सुखदेव गोस्वामी क्या है? ये स्वरूप सिद्ध है, और उनमें वरम यानी कि अत्यंत आदरणीय है। प्रभुपाद लिखते हैं इसका मतलब मोस्ट रिस्पेक्टफुल। और अगर हम देखें तो जो नैमिषारण्य के ऋषिगण इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पे फिर सूत गोस्वामी आए थे। तो एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवतम उन्होंने सुनाई, तो उसके अंदर सूत गोस्वामी भी थे। फिर सूत गोस्वामी ने सेकंड टाइम वहाँ पे जाके नैमिषारण्य में, जब इतने सारे ऋषि इकट्ठे हुए थे, ये किस लिए इकट्ठे हुए थे कि इन्होंने देखा कि अब तो कलयुग आ रहा है, और इनको समझ आ गया था कि बहुत ही डिग्रेडेड अब ये एज है, और लोगों का बहुत इजीली पतन यहाँ पे कलयुग में होगा। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए। तो पहले तो इन्होंने बहुत सारे यज्ञ वगैरह किए। फिर उसके बाद जब सूत गोस्वामी जी उस असेंबली में आए, तो इन्होंने, सूत गोस्वामी जी छोटे थे एज में उनसे, और स्टिल क्योंकि वो समझ गए थे कि ये जो इनकी क्वालिटीज़ भी हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में, कि जो सूत गोस्वामी हैं वो सौम्य हैं और वो परफेक्ट है। उन्होंने किससे सुनी है? सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम सुनी है। तो फिर उन्होंने उनका बहुत आदर सम्मान किया, और उन्होंने बोला कि अब आप बताओ कि कलयुग को देखते हुए क्या बेस्ट है। तो फिर उन्होंने 6 प्रश्न किए थे, जिसमें से पहला था कि सबके कलयुग में सबका जीवों के कल्याण के लिए क्या, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गुड फॉर एवरीवन, क्या है एक ऐसी चीज़ है जिससे सबका कल्याण हो जाए। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने किया था कि अब इतने सारे शास्त्र हैं, तो आप इतने सारे वेद पुराण इतिहास इतना कुछ है, तो आप हमें बस उसका एसेंस बता दो, क्योंकि कलयुग के लोग जो है वो एक तो बुद्धि उनकी कम है, उम्र भी उनकी कम है, और तो वो इतना समझ नहीं सकते, तो आप बस एसेंस बता दो। तो फिर उन्होंने ये बताया कि ये जो एसेंस है वो किस में है? श्रीमद् भागवतम में। और ये क्या है? वेदेति हासा नाम। तो ये इससे पहले मैं वो भी बता दूं कि ये आगे जाने से पहले कि जो ये बोला है सुखदेव गोस्वामी जी को आत्मावताम, तो यानी कि ये आत्मा के लेवल पर ही थे एक्चुअली। बहुत ये सिद्ध पुरुष थे, ये ऑलरेडी रियलाइज सोल, सेल्फ रियलाइज थे, मुक्त आत्मा थे। तो अगर हम इनका देखें तो जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं, तो वो 16 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे थे। और अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें तो ये कौन है? ये राधा रानी के शुक हैं। वो सुखदेव गोस्वामी बोले जाते हैं ना, शुक यानी कि पैरेट है राधा रानी की, और इनकी अपनी एक सर्विस है कि ये मैसेजेस, राधा रानी के मैसेजेस कृष्णा को देते हैं, तो उनकी अपनी एक सर्विस है। तो ये ऑलरेडी रियलाइज सोल है, पर इनको भेजा गया था एक पर्पस के लिए यहाँ पे। तो ये अपनी माता के गर्भ में 16 साल तक रहे। और श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 31 चैप्टर में आता है कि कैसे जो गर्भ कैसे बनता है, और वो जो बच्चा है गर्भ में कितनी टेरिबल कंडीशन में होता है, और उसको वॉर्म्स काट रहे होते हैं, और जो माँ खा रही होती है गरम खट्टा ठंडा, उसको सारी उसकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, उसको लगता है, और उल्टा वो टंगा हुआ है छोटी सी जगह में बैठा हुआ है, तो बहुत मिजरेबल होता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करता है। उसके बाद भी जो सुखदेव गोस्वामी हैं, उन्होंने
कहा कि मैं नहीं निकलूँगा क्योंकि माया मुझे पकड़ लेगी। तो पहले तो व्यास देव जी ने बोला कि अरे मैं एश्योर कर रहा हूँ तुम्हें भगवान की माया नहीं छू सकती। फिर उसके बाद फिर व्यासदेव जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी, तो फिर स्वयं भगवान आए, उनको एश्योरेंस दी कि तुम बाहर आ जाओ, माया तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, मेरी ही शक्ति है माया, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो फिर जब भगवान ने एश्योरेंस दी तो तब वो बाहर आए। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं ये कितने एलिवेटेड सोल हैं, ये सिद्ध पुरुष है। और जो ये जब ये परीक्षित महाराज को जब ये कर्स मिला था कि 7 दिन में मर जाएंगे, तो फिर वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी आए, और वहाँ पे सिर्फ सुखदेव गोस्वामी नहीं, बहुत सारे ऋषि थे और इतने इंटेलिजेंट, इतने एलिवेटेड सोल्स थे। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पे एंटर किया तो वहाँ पे वो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, योगी थे, परीक्षित महाराज स्वयं वो राजा थे। तो जैसे ही ये गए उनकी असेंबली में तो सब ये समझ गए कि इनका जो है ये भगवान के अंदर कितना एब्जॉर्प्शन है और इनका क्या लेवल है, और इनकी ये भगवान के ही वो पार्षद है, मुक्त आत्मा हैं ये। तो वो समझ गए, तो इसलिए उन्होंने ये सुखदेव गोस्वामी को सबने प्रायोरिटी दी और सबने उनको आदर दिया। इवन दो एज में वो बहुत छोटे थे, सुखदेव गोस्वामी भी आई थिंक 16 साल के ही थे। तो उस समय उन्होंने ये भागवतम बोली थी और वो उनकी कॉन्शियसनेस को पहचान गए थे। तो इसलिए इससे समझ आता है कि चाहे कोई एज में बड़ा हो, पोजीशन में बड़ा हो, ये वर्ण आश्रम में बड़ा हो, लेकिन जहाँ पे भक्ति की बात आती है और भगवान की भक्ति की बात आती है तो फिर वो सबसे ऊपर मानी जाती है। तो इनकी असेंबली में जब परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाने आए थे तो हर तरह के, हर टाइप के वो सिद्ध पुरुष थे, लेकिन स्टिल सबने सुखदेव गोस्वामी जी को आदर दिया। और फिर सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में 2nd चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा था कि एक श्लोक में कि यस स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितीर्थितम तमोअंधम। तो बेसिकली इस वर्स में हमने पढ़ा था कि ये स्वानुभावम अखिलम श्रुति एकम, जो सुखदेव गोस्वामी हैं उन्होंने जो पर्सनली जो उनके अनुभव से, उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने जो ये सारे स्क्रिप्चर्स का जो एसेंस है वो ये श्रीमद् भागवतम के रूप में वो एसेंस बता रहे हैं। तो उनकी कैसी, उनकी बैकग्राउंड जो है कितनी वो स्ट्रॉन्ग है, आध्यात्मिक है। और अध्यात्म दीपम यानी कि वो श्रीमद् भागवतम ये एसेंस ही नहीं है केवल सारे स्क्रिप्चर्स का, सारे शास्त्रों का, बल्कि ये अध्यात्म दीपम ये जो जीवात्मा है उसको भी कम्प्लीटली एनलाइटन करता है। ये सूर्य की तरह वो सारा उसका अंधकार दूर करेगा। और अति तीर्थशम तमो अंधम, क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, ये क्या है, डार्क ओशन है। इसको डार्क ओशन बोला जाता है कि फुल ऑफ डार्कनेस है, इग्नोरेंस है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि लाइफ का गोल क्या है, क्यों इधर आए हैं, क्यों सफ़र कर रहे हैं, अल्टीमेटली करना क्या है। और फिर अपनी अविद्या के कारण चीज़ें करते रहते हैं और फिर कर्मों के बंधन में फंसते रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये जो श्रीमद् भागवतम बोली है तो इन्होंने वो इग्नोरेंस में बोल कर इन्होंने इसलिए इन्होंने बताया कि जो श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेगा, शेल्टर लेगा, वो ईज़िली इस भौतिक संसार, जिसको एक्चुअली में बहुत मुश्किल है, अगर हम सोचें ना कि यहाँ से हम निकलेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोगों के अंदर इतना इग्नोरेंस है, इतनी अविद्या, नहीं पता क्या करना है, और फिर इतनी अटैचमेंट्स हैं और संस्कार ऐसे हैं कि कन्विंस है कि यहाँ पे कन्विंस होके बैठ गए हैं कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचा होता है तो अपने आप को बस एडजस्ट करते हैं। तो इतना ज़्यादा वो बॉडीली आइडेंटिटी में है कि वो मुश्किल है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम का जो वो आश्रय लेगा वो यहाँ से
कंप्लीटली यहाँ से इस भौतिक संसार से वो मुक्त हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट आते हैं सर्वे वेदी हासानाम, वेदिता हासानाम, कि ये सारे जो वैदिक सर्वे वेदिता हासानाम सारम सारम समुद्रतम, कि जितने भी वैदिक लिटरेचर्स हैं उनका क्या है, ये सारे वैदिक लिटरेचर्स का ये सार है, सारम सारम, उनके सार का भी सार है। और ये क्योंकि वैदिक लिटरेचर्स क्या है, वो इतने वास्ट हैं कि अगर उनको पढ़ने बैठे तो उसके अंदर इतने सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स हैं। कोई सतोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, सबकी अलग अलग टेंडेंसीज़ हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं। तो इसलिए वैदिक लिटरेचर्स जो है हमारे, ये इतने सारे वेद हैं, पुराण हैं, फिर 108 उपनिषद हैं, इतिहास, महाभारत, और वो सब इतना कुछ है मिलाकर। शायद अगर महाभारत की बात करें तो आई थिंक 1,00,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। ये उन्होंने कंडेंस्ड वर्जन दी है, उसके अंदर केवल 18,000 श्लोक है। तो उन्होंने अगर हम बात करें इतना, तो आई थिंक इतने हज़ारों लाखों श्लोक है कि तो क्या क्या पढ़ेंगे। और कहीं जगह लिखा है कि ये करेंगे तो हम उच्च लोकों में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। कहीं जगह लिखा है कि आप ये करो, देवी देवताओं के लिए यज्ञ करो, और कहीं जगह कुछ लिखा है। तो वो ऐसा लगता है इतना कंफ्यूजिंग है, तो उसमें पर्पस नहीं समझ आता है कि करना क्या है एक्चुअली में। तो इसलिए जो व्यास देव है उन्होंने क्या किया है कि जो वो क्रीम है ना, वो सारे वैदिक लिटरेचर्स की, उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको श्रीमद् भागवतम में डाल दिया है। जैसे दूध होता है ना, दूध को अगर कंडेंस किया जाए, बार बार उबाला जाए, तो वो जो क्रीम आती है, मलाई आती है, वो कितनी पौष्टिक होती है। उसके अंदर दूध की सारी पौष्टिकता होती है। तो वो सारा उन्होंने उसको इकट्ठा किया है। और क्या किया है, तदिदम ग्राह्यम आसा। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो ग्राह्यम आसा सूतम, उन्होंने अपने पुत्र को इसको ग्रहण करवाया है। ग्रहण यानी कि, ग्रहण का मतलब ये नहीं कि जैसे हम ग्रहण करते हैं ना, हम कुछ प्रसाद खा रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं तो हम उसको ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती उसके उनको ठूसा है। क्योंकि जब हमारी कोई इच्छा होती है, तो जैसे कुछ खाना है, इच्छा है, तभी हम उसको ग्रहण करेंगे और बड़े इंटरेस्ट से उसको ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने, जो व्यास देव जी, उन्होंने अपने पुत्र को ये जो श्रीमद् भागवतम है उसको ग्रहण करवाया है। क्योंकि जो एक पिता होता है, वैसे तो उन्होंने सबके लिए श्रीमद् भागवतम लिखी है, बट एक जो पिता होगा वो अपने बेटे को स्पेशली वो क्या चाहेगा कि सारी जो उसको मलाई है वो उसको मिल जाए, और अपनी, क्योंकि प्रेम के कारण, तो उन्होंने इसलिए व्यासदेव जी ने तो सारे ये वेद, पुराण, उपनिषद सबकी रचना की है। ये उनको कंपाइल किया है, वेदांत सूत्र, वो सब किया है। लेकिन उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को जब बताना था तो उन्होंने क्या बताया है, केवल श्रीमद् भागवतम, क्योंकि यही एसेंस है और यही सफिशेंट है एक्चुअली में। हमें इसके अंदर सब कुछ है श्रीमद् भागवतम में, और ये सफिशेंट है हमें सेल्फ रियलाइजेशन करवाने के लिए। तो इसका वो पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। Shri Vyasdev delivered to his son, who is the most respected among the self-realized, after extracting the cream of all Vedic literatures and histories of the universe. Okay, sorry, हिंदी का यहाँ पे है। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सामान्य श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया है। तो प्रभुपाद का परपट, शिला प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहासों को वे मात्र कल्पनाएं कथा मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराणों में, महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक में अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से संबंधित हैं।
ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वह यह नहीं जानते कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार के एक समान नहीं हैं। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियां पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी, ना ही वह काल्पनिक लगेगी। एक लाइन और पढ़ के इसको डिस्कस करते हैं। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियाँ तथा इतिहास को काल्पनिक कहकर उसका तिरस्कार ना करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने जो ये तात्पर्य दिया है उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में उन्होंने दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में वो बता रहे हैं कि जो ये वेद हैं, पुराण है, ये महाभारत है, रामायण है, ये सब काल्पनिक नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि ये जो लोग कई बार मानते नहीं हैं, दूसरे काल्पनिक बोल देते हैं। फिर सेकंड पार्ट में उन्होंने, अभी हम आगे नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, उन्होंने बताया कि कैसे श्रीमद् भागवतम टॉप मोस्ट नॉलेज है। और फिर थर्ड पार्ट में उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो ढोंगी लोग हैं वो बिजनेस करते हैं इस भागवतम का, तो उनसे कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। या फिर जो प्रोफेशनल होते हैं, जो जिन्होंने बिजनेस बना रखा है कि पैसे लेकर कथा कर रहे हैं, तो वो प्रभुपाद कह रहे हैं वो ऐसी कथा नहीं सुननी चाहिए। तो हम जो अभी हमने पढ़ा है, एक पैराग्राफ पढ़ा है, उसको आते हैं, उसको पहले डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ये कम बुद्धिमान है, ये हमारा इतिहास है, और उसको क्या कह रहे हैं कि ये काल्पनिक है। तो वो कहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं, 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 BC से। तो बेसिकली जब भगवान बुद्ध आए थे उस समय से वो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि, और बुद्ध अगर देखा जाए तो आज से 2000 साल पहले आए थे, 2 या 2500 साल पहले बुद्ध आए थे। तो वो वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। और ये श्रीमद् भागवतम की अगर बात करें तो ये तो वैसे तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये तो शाश्वत है। और ये ब्रह्मा जी को फर्स्ट टाइम ये भगवान ने ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी के हृदय में। और ब्रह्मा जी क्या हैं, फर्स्ट लिविंग बीइंग है, फर्स्ट लिविंग एंटिटी, वो भी जीव हैं ब्रह्मा जी। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम गणना करने भी बैठे, काउंट करने भी बैठे, तो जो ब्रह्मा जी फर्स्ट लिविंग बीइंग है, फिर उन्होंने बाकी सारा ये क्रिएशन किया है। तो वो आता है ना, जन्मादस्य यतोन व्याधि तरत चार्तेश्व भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य मुहंती अत सूर्या। कि जो भगवान है वो क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, वो तीनों उन्हीं के द्वारा होती है। और उन्होंने ही तेने ब्रह्मा हृदय, उन्होंने ही ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित किया है। और ये केवल ब्रह्मा जी नहीं, उनसे पहले भी, क्योंकि ब्रह्मा जी तो आते रहते हैं। फिर सृष्टि, वो ये जो अगर हम क्रिएशन की बात करें तो ब्रह्मा जी का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, 311 ट्रिलियन ईयर्स की ब्रह्मा जी की एज है। अगर हम अपने ये उसमें कैलकुलेट करें तो 311 ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी की एज है। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग वो जो एलिवेटेड सोल्स हैं उनको भगवान ने ज्ञान दिया है। और अगर हम उसको छोड़े, अगर हम केवल ये देखें कि ये जो कंपाइल, ये बोला है कि इन्होंने व्यासदेव जी ने कंपाइल किया है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम शाश्वत है। तो आज से 5000 साल पहले मोटा मोटा ये व्यासदेव जी ने कंपाइल किया और परीक्षित महाराज को ये सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया। तो 5000 साल पहले। तो वो काउंटिंग कहाँ से करते हैं, ये 600 BC से करते हैं, 2-2500 साल पहले से। तो उससे पुरानी तो ये, अगर हम देखा जाए, अगर हम कोई ना माने तो उससे पुरानी तो ये श्रीमद् भागवतम है, 5000 साल पुरानी है, ये उससे भी पुरानी है। और वो बोलते हैं ना कि ये माइथोलॉजी, हमारे जो ग्रंथ हैं, तो ये भी एक तरह से वही पॉलिटिकल एजेंडा ही है कि कैसे, क्योंकि हमारा जो किसी भी जो
देश है उसका जो कल्चर है बेसिकली उसकी वो रूट्स हैं। तो कैसे हम सब समझते हैं कि हिस्ट्री में कैसे हमारी जो रूट्स हैं उनको तोड़ा गया, बिकॉज हमारा जो ये वैदिक जो ये हमारा कल्चर है ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, और ये सब एजेंडा हुआ, फिर काफ़ी वो वेस्टर्नर फिलोसफर्स भी आए, फिर उन्होंने भी काफ़ी, उनको भी समझ नहीं आया तो उन्होंने बोल दिया कि ये मिथ है। और जैसे अगर अब क्योंकि श्रीमद् भागवतम में मिथ है यानी कि मिथ्या है, ये झूठ है, माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी यानी मिथ है, यानी कि ऐसी वो कहानियाँ हैं जैसे वो फेरी टेल्स होती हैं, तो ये सच नहीं है। क्योंकि अब श्रीमद् भागवतम में क्या है कि जैसे अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष की बात करें तो हाँ, हमने श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो गजेंद्र जो हाथी था वो उसने 1000 साल तक वो पानी में क्रोकोडाइल से उसने लड़ाई करी थी, और फिर उसके बाद क्योंकि वो पिछले जन्म में भक्त थे तो वो अब इस जन्म में उनको वो एलिफेंट की बॉडी मिली थी, तो उनको प्रेयर्स याद आई, फिर उन्होंने प्रेयर्स भगवान की जो प्रार्थनाएं गाई जिन्हें हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। तो जब उन्होंने वो पढ़ी उसके बाद भगवान प्रकट हुए और फिर वो उसको छुड़ाया। तो लोगों को समझ नहीं आता ये 1000 साल तक कैसे लड़ लिया, क्योंकि फिर या फिर ये आएगा कि जैसे भगवान कृष्ण के पास 9 लाख गायें थी और वो उनको चराने जाया करते थे, और वो कहेंगे वृंदावन तो छोटा सा है, तो 9 लाख गायें कैसे फिट हो जाएंगी, ये तो केवल भगवान कृष्ण की गायें हैं, फिर उनके और फ्रेंड्स हैं, उनके जो गोपसख हैं फिर उनकी भी तो और आगे हैं गायें। तो उनको ये चीज़ें जो हैं उनके लिए ये समझना जो बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए वो इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, मिथ्या है। या फिर और भी चीज़ें आएंगी, जैसे अब विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या करी, तो उनको लगा कि ये सब तो पॉसिबल नहीं है, तो इसके चलते उन्होंने बोल दिया कि ये क्या है, मिथ्या है। तो अगर यहाँ पे देखें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये इसके अंदर जो भी पुराणों महाभारत में जो भी कथाएं आ रही वो वास्तविक इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है वो। और ये क्या है, क्योंकि अलग अलग लेकिन शायद वह ये नहीं जानते कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार के एक समान नहीं होते, अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रहों के तथ्यों से मेल नहीं खाते। क्योंकि क्या है कि कोई भी अगर कुछ समझता है ना, तो हम कैसे समझते हैं, जिस टाइम प्लेस सर्कमस्टांस में हम अभी हैं हम उस हिसाब से समझेंगे, और हमारी बुद्धि भी क्या है वो लिमिटेड है, टाइम प्लेस और सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग वो लिमिटेड है। तो ये जो यहाँ पे बताई गई है, इतिहास बताए गए हैं, तो ये इतिहास जो है ये ऐसा नहीं कि केवल हमारे भारत देश का है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हम यही सोचेंगे ना कि हमारा जो भारत देश है बस उसी की ही ये कहानी है, नहीं। तो यहाँ पे वो प्रभुपाद बता रहे हैं, एक सेकेंड, कोई किसी ने ज्वाइन किया क्या? ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये एक्चुअली में ये पूरे यूनिवर्स के बारे में ये उसका इतिहास है, और हमने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यहाँ पे हमारा जो ये ब्रह्मांड है, हमारा एक ब्रह्मांड है, ऐसे हज़ारों ब्रह्मांड है। आई थिंक कोई ज्वाइन करने, ओके। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि, और हमने भी इस चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे ये हमारा एक ब्रह्मांड है वैसे ही हज़ारों ब्रह्मांड है, हज़ारों लाखों ब्रह्मांड है, और उन सब में लाइफ है एक्चुअली में। और ये जो घटनाएं घटित हुई हैं ये अलग अलग यूनिवर्सेस में हो सकी हैं, अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम में, और अलग अलग युगों में भी ये हुई हैं। क्योंकि जैसे अब बात करें कि सतयुग की बात करें
तो उसके अंदर जो एज थी लोगों की, वो 1 लाख साल उनकी एज थी सतयुग में। तो अगर 1 लाख साल एज हो, तो जैसे विश्वामित्र मुनि की बात आती है, तो कोई 1 लाख जिसकी एज हो और उसको क्या 60,000 साल वो तपस्या नहीं कर सकता। और ये जो गजेंद्र वाली जो कथा हुई थी, ये सतयुग के टाइम पे हुई थी, ये लीला हुई है, ये सतयुग के टाइम पे हुई है। तो उसमें से हज़ार साल तो क्या चीज़ है, जब 1 लाख एज है। अगर हम अपनी बात करें यहाँ पे, तो हम भी जैसे कोर्ट केसेस होते हैं, तो कितने कितने 10-10 20-20 साल कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। तो अगर 100 साल भी अगर एवरेज ले एज है, 100 साल भी नहीं है अब आजकल, तो कलयुग में 70 अगर देखा जाए तो एवरेज हो गई है। बट स्टिल उसके अंदर भी अगर 20-20 साल भी कोर्ट केस लड़ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी कॉमन चीज़ है ये। तो इसलिए जब इतनी लंबी एज है, फिर सतयुग के बाद त्रेता युग में 10,000 साल थी एज, और फिर द्वापर युग में 1,000 साल थी एज। तो जो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट युगों में जो ये चीज़ें हुई हैं, तो वो तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा, ये जो श्रीमद् भागवतम में क्या किया गया, उन सब का एक उन सब का जो कथाएं हैं उन सबको सम्मिलित किया गया है। तो इसलिए इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब एक चीज़ के समक्ष हम दूसरी चीज़ रिलेटिव है, यानी कि वो चेंज हो रही है। तो अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह की बात कर रहे हैं हम। जैसे ये बोला जाता है कि अगर हम अंतरिक्ष की बात करें, तो अंतरिक्ष में जाओगे तो नीचे नहीं गिरता, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता वहाँ पे। या फिर अगर हम चंद्रमा पे जाए, तो 6 गुना ज़्यादा वहाँ पे बोला जाता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है। तो इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब एक जगह पे, अब हमारे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, चंद्रमा पे अलग है। तो ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कि एक जगह और दूसरी जगह पे वही सेम चीज़ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, बिकॉज ऑफ डिपेंडिंग ऑन उस वहाँ पे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं और वो सब चीज़ें। और दूसरी बात ये है कि हम सब की जो इंद्रियां हैं वो क्या है, इम्परफेक्ट हैं। क्योंकि और ये जो हमारे ये शास्त्र हैं, वो उसे बोला जाता है अपुरुषीय, यानी कि दे आर सुपर ह्यूमन। ये पुरुष ह्यूमन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में 4 डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट है कि हमारी जो सेंसेस है इम्परफेक्ट हैं। ये इम्परफेक्ट है क्योंकि हम लोगों को लिमिटेड हम सुन सकते हैं, लिमिटेड रेंज में हम देख सकते हैं, लिमिटेड रेंज में हमारी स्मेल कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी इंद्रियां क्या हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए हम अपनी केवल इंद्रियों के, जैसे अब कोई पायलट प्लेन उड़ा रहा है, तो वो अपनी इंद्रियों के भरोसे पे थोड़ी बैठा हुआ है कि मेरे को दिखाई दे रहा है। अब आसमान में तो कुछ दिखाई थोड़ी देता है, जो प्लेन उड़ाएगा तो मर जाएंगे सारे। तो इसलिए वो मशीन को बस कंट्रोल कर रहे होते हैं, कि वो सब मशीन में फीड कर देते हैं। ऑटो पायलट पे प्लेन चलता है कि वो इसलिए बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि सब फंक्शन प्रॉपरली होता रहे, अपने सेंसेस के भरोसे में वो एयरप्लेन नहीं उड़ा रहे हैं। फिर सेकंड है हमारी इम्परफेक्ट सेंसेस है, सेकंड है हम भ्रमित रहते हैं। जैसे हम रेगिस्तान में जाएं, बहुत गर्मी होती है, तो ऐसा लगता है कि आगे पानी है, वो क्योंकि वो मिराज कहते हैं ना उसको, रिफ्लेक्शन पड़ती है सन की, तो ऐसा लगता है आगे पानी है, बट वो पानी नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर एक आधा गिलास अगर हम कांच का गिलास ले, उसमें पानी डालें और एक पेंसिल बीच में डाल देना, तो ऐसा लगेगा पेंसिल क्या है, बेंड है, पेंसिल बीच में से वो बेंड हुई पड़ी है या टूटी हुई है, जबकि वो टूटी हुई नहीं होती, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, क्योंकि हम भ्रमित रहते हैं। तीसरा है कि वी हैव ए टेंडेंसी टू चीट अदर्स। हमें जब भी मौका मिलेगा ना, हमारी ऐसी प्रवृत्ति है कि हमेशा हम वो फ़ायदा उठाते हैं और दूसरों को चीटिंग करते हैं। चौथा हमारे में डिफेक्ट है कि हम गलतियां करते हैं। कहते हैं ना, टू आर इज़ ह्यूमन, कि हम सब लोग गलतियां करते हैं। तो जब इतने दोष हैं, तो फिर कैसे इन शास्त्रों को समझेंगे। ऊपर से फिर जब ये वेस्टर्नर्स भी आए थे, उन्होंने ये संस्कृत वगैरह भी पढ़ी, और देखा जाए तो उन्होंने ये सब संस्कृत पढ़ी और हमारे शास्त्रों का उन्होंने जब पढ़ा उसको लेकर, तो एक्चुअली में क्वालिफ़िकेशन है, ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ लेगा। अब जैसे किसी को अगर डॉक्टर बनना है, तो मार्केट में तो बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, आप किताबें खरीद के क्या डॉक्टर बन सकते हो। आप सोचो कि मैं आज लॉयर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, तो हमें टीचर चाहिए हैं।
और उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई भी जाके कोई 12वीं कर रहा है और सीधा जाके वो किताबें पढ़ी बन गया, बट उसके लिए प्रॉपर टीचर्स चाहिए। उससे पहले हमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि इसके लिए एटलीस्ट इस बंदे को, तभी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं ना, कि इतना इतना 12th में साइंस ली होनी चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है अगर उसको डॉक्टर बनना है। फिर उसके बाद उसको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर वो क्लियर करता है तो उसे कुछ क्वालिफ़िकेशन है। तो जिन्होंने पढ़ा वो आके कोई सभ्य तो थे नहीं, उनके अंदर कोई ब्राह्मणिकल क्वालिफ़िकेशंस तो थी नहीं। तो उन्होंने क्योंकि ये सब पढ़ने के लिए भी, ये जो शास्त्र हैं हमारे, वेद पुराण इतिहास, ये सब पढ़ने के लिए भी ना बहुत शुद्धि चाहिए, बहुत प्योरिटी चाहिए। तो उन्होंने आके, जो वेस्टर्नर्स आए अलग अलग देशों से, उन्होंने आके ये पढ़े, तो उनके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं थी, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो समझे। तो उठा के बस संस्कृत पढ़ ली। संस्कृत में तो एक वर्ड के कितने हज़ारों मीनिंग होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितमृत में कि कम से कम 12 साल चाहिए लैंग्वेज में परफेक्ट होने के लिए। तो फिर जब उन्होंने ऐसे पढ़ा, क्योंकि वो सारा तो वो मीट शराब सिगरेट ये सब पी रहे हैं, और फिर संस्कृत पढ़े और फिर शास्त्र पढ़े, तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। ये पढ़ने के लिए भी, इन सब के पढ़ने के लिए भी कुछ ना कुछ एक योग्यता होती है, तो वो समझ आती हैं चीज़ें। तो उनके अंदर वो सब भी नहीं था। तो फिर उन्होंने उसमें में पढ़ा, फिर अपनी उनको लगा, अरे ये मिथ है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, 1000 साल तक लड़ रहे हैं, कोई 60,000 साल तक कर रहा है। फिर रामायण में आता है कि संपाति कोई ये पक्षी है, कोई ये वानर है। वो कह रहे हैं नहीं अभी ये, इसलिए उन्होंने बोल दिया ये मिथ है। फिर जब उन्होंने मिथ बोल दिया, फिर उसके बाद गुरुकुल ख़त्म किए। फिर उसके बाद हमारा वो खुद को ही, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसी को ही सबसे पहले वो एक्सप्लॉइट किया गया। अरे गंवार हैं जो ये सब पढ़ रहे हैं। जबकि इसके अंदर देखा जाए तो, अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवतम है। अगर कोई कहे कि जैसे अब इन्होंने, इनको तो समझ नहीं आया तो उन्होंने बोल दिया अरे मिथ है ये, ऐसा ये सब पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, हम बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हर व्यक्ति जो है नहीं समझ पाएगा, इतने शास्त्रों को नहीं समझ पाएगा। इतना कुछ है और इतनी चीज़ें हैं कि एसेंस क्या है, हमें उसका क्या लेना है, वो समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका तो एग्ज़ाम्पल है कि मैंने जब ये इस्कॉन में आने से पहले मैंने भगवत गीता पढ़ी थी। वो गीता प्रेस या किसी की भगवत गीता थी। तो वो पढ़ के मेरे को लगा ये क्या है, ये मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या कहना चाह रहे हैं। फिर मैंने साइड पर रख दी। मुझे लगा कि शायद ये ऐसा ही होता होगा, शायद हमारे लिए नहीं है। तो उसके बाद जब ये पढ़ी, और मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि उन्होंने पहले उन्होंने 7 वर्जन्स पढ़े, क्योंकि गीता भगवत गीता की भी इतनी कमेंट्रीज़ हैं। किसी के अंदर तो कृष्ण को ही भगवान नहीं माना है। मतलब कैसे कैसे लोगों ने अपने मन घड़ंग वो कहानियाँ मैन्युफैक्चर करके, कई जगह कृष्ण मिसिंग है, कई जगह कुरुक्षेत्र को कुछ बोल दिया, हमारा मन है, ये है, वो है, फलान ढमकान। तो ये थोड़ी तरीका है ये सब पढ़ने का। और फिर बुद्धि लगाकर अपना कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर दिया, और फिर तो वो सब क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए बोला है कि परंपरा में पढ़ना है, कि जो गुरु प्रामाणिक, जो गुरु शिष्य परंपरा है, उनसे ये चीज़ें हमेशा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे अपने बच्चों को भी, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर हमें अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है तो हम देखेंगे ना कि केवल ये नहीं देखेंगे कि बाहर से गए, स्कूल बिल्डिंग अच्छी है, चलो इसी में डाल दो। हम ऐसे नहीं करते। हम देखते हैं कि ये प्रामाणिक है, ये ऑथराइज्ड बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, सीबीएसई है। अगर इंडिया की बात करें तो सीबीएसई है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। अगर ये प्रमाणिक है तो यानी कि यहाँ पे सही शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। जब हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते तो हम अपने साथ क्यों इतना बड़ा खिलवाड़ कर लेते। कहीं से भी सुन लिया, अरे अच्छी चीज़ ठीक है, कहीं से भी सुन लो, भगवान का नाम है। वो आगे प्रभुपाद बताएंगे, वो जैसे सांप दूध को वो जब छू लेता है ना तो वो जहरीला हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही है कि अगर हम सोचेंगे अरे फ़ायदा ही तो होगा, कहीं से भी सुन ले, नहीं, तो वो फ़ायदा नहीं है, वो उल्टा नुकसान है। तो वो आगे पढ़ेंगे तो प्रभुपाद बताएंगे। तो अगर वो बात अलग है, हमें हर चीज़ ना समझ आए जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन। पर हम इंक्वायर कर सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं
कि कैसे चीज़ें हैं और अलग अलग युग में अलग अलग ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम इसको कैसे समझें, वो हम जो हमारे गुरु हैं, वैष्णव भक्त हैं, उनसे हम समझ सकते हैं, उनसे सवाल करके हम पूछ सकते हैं। और अगर हम श्रीमद् भागवत कोई कहे कि कैसे आप कह सकते हो कि ये प्रामाणिक है, तो ये तो वैसे अगर ये कोई ये कहेगा तो सबसे बड़ा मूर्ख है कि अगर, क्योंकि हमने पहले भी वर्सेस पढ़े हैं कि ये अभी पिछला ही वर्स पढ़ा है कि ये भगवान का ही अवतार है। फिर अगर कोई पूछेगा, अगर कोई डिबेट करता है, तो फिर ऐसे लोगों से तो फिर होप भी छोड़ देनी चाहिए। बट स्टिल फिर हमें कन्विंस करने के लिए कि अगर हम बात करें तो श्रीमद् भागवतम में अलग अलग, अभी तो हमने इसी चैप्टर में अवतारों के बारे में पढ़ा है। तो हमने पढ़ा कि बुद्ध अवतार के बारे में हमने पढ़ा था कि तथा कलौ संप्रवृत्ते बुद्धो नामंजना सुता, कि कलयुग में जो है बहुत सारे संप्रवृत्त यानी कि बहुत सारे भक्तों से द्वेष करने वाले लोग होंगे, तो उनको सम्मोहम सुरा द्विषम यानी कि उनको सम्मोहित करने के लिए, उनको बिविल्डर करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए कौन आएंगे? बुद्ध आएंगे। बुद्ध नामंजना सुता, कि जिनकी माता का नाम होगा अंजना होगा, और किकिटेशु भविष्यति, और किकिटेशु एक्चुअली पहले बिहार को किकिटेशु बोलते थे। तो ये श्रीमद् भागवतम में आता है, जबकि वो उससे पहले की, उसने पहले ही ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर दी कि अभी ये 5000 साल पहले भी अगर हम माने कि इसको कंपाइल किया गया है, जो कि व्यास देव जी ने किया है, तो वो अभी तो 2500 साल पहले ही बुद्ध आए हैं। तो ये यहाँ पे श्रीमद् भागवतम ने भी ये वो भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। फिर उसके बाद ये भी बताया है कि अब कलयुग के एंड में, हमने कल की अवतार का भी पढ़ा था कि कलयुग का एंड होगा, कल की अवतार आएंगे, कौन से गांव में आएंगे। फिर 12th कैंटो में वो आता है कि जो कलयुग में क्या क्या लक्षण होंगे, जो जो गायें हैं वो बकरियों की तरह हो जाएगी, और जो लोगों की एज है बहुत कम हो जाएगी, और बालों से ही, और अब भी हम देख रहे हैं एक्चुअली, जो बालों से ही लोगों को सुंदर माना जाएगा, जिसका हेयर स्टाइल अच्छा होगा उसको सुंदर माना जाएगा, और किसका चरित्र अच्छा है किस बेस पे माना जाएगा, किसके पास कितना पैसा है, और पावर के बेसिस पे ही वो सारी सत्ता होगी, उसको जिसके पास पावर होगी वो केवल उसी को जस्टिस मिलेगा, सारे लीडर्स करप्ट होंगे। तो अभी हम ये झलक तो ये तो अभी से दिखनी शुरू हो गई है। तो ये तो भागवतम में बोल रखा है कि ये कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो ये चरम सीमा पे चीज़ें होंगी। और बिना वो एक ऐसी मूजबानी जो है स्त्री पुरुष एक तरह से लिव इन की बात कर रखी कि लिव इन में रहना शुरू कर देंगे, इतना वो डिग्रेडेड हो जाएगा। तो वो अभी हम देख रहे हैं, सब कुछ ऐसा हो रहा है। फिर भागवतम में ये भी बताया है कि कलयुग में मंद सुमंद मतेओ कि लोग जो हैं वो बुद्धि कम है, इतने अनलकी लोग होंगे कि, और इतने लेज़ी होंगे। तो वो सारे सिम्टम्स बता रखे हैं। फिर 3rd कैंटो में बता रखा है कि कैसे जो वो पूरी साइंस बता रखी है कि कैसे जो बच्चा है वो गर्भ में होता है। ये हमारे साइंटिस्ट ने तो रिसेंटली कुछ सालों पहले डिस्कवर किया होगा, लेकिन ये 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि फर्स्ट नाइट को क्या होता है, ओवम स्पर्म मिक्स होता है, 5th नाइट को वो एक बबल बन जाता है, फिर 10th डे में एक प्लम की तरह बन जाता है, फिर ग्रेजुअली वो उसके 1st मंथ में उसका हेड, वो सब 2nd मंथ में क्या होता है, 3rd मंथ, पूरा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कपिल देव जी जो है अपनी माता देवहूति को ये सब बता रहे, वो इसलिए बता रहे हैं कि उनका पर्पस है, बिकॉज कैसे जो वो गर्भ में वो आत्मा है वो कैसे अंदर प्रवेश करी, वो सब बता रहे हैं। ये देखो कितना दुख पा रही है, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए जीव को कि किसी के माँ के गर्भ में एंटर ही मत करे। तो इसलिए वो ये सब बता रहे हैं। तो भागवतम के एक एक वर्स में हमें पता चल रहा है कि भगवान कौन है और हमें एक्चुअली में करना क्या है, भक्ति करनी है। तो वो एक एक वर्स भागवतम का वो एसेंस हमें दे रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए इसे मिथ्या नहीं मानना, ये मिथ्या नहीं है, ये हमारा इतिहास है। आगे पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोकों के इतिहास के चुने हुए
ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जो शिला प्रभुपाद है उन्होंने भी, जो हमारे आचार्यज हैं, जो वो हमारे गुरु परंपरा में वो आ रहे हैं, तो उन्होंने उन्हीं की जो व्याख्या है, उन्हीं की व्याख्या से ये उन्होंने सारी व्याख्या दी है शिला प्रभुपाद जी ने। और वो खुद शुद्ध भक्त हैं भगवान के, वो खुद भगवान के पार्षद हैं। तो जो गुरु परंपरा में है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसको स्वीकार करना है। और वो कह रहे हैं कि इसमें सब कुछ भी नहीं है श्रीमद् भागवत में, चुने हुए ऐतिहासिक तथ्य हैं। केवल 18,000 श्लोक है जो रियल भागवतम है, जो शाश्वत है, उसमें बहुत श्लोक है। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए अगर इतना ही, इसका 18,000 के इसका एक ही श्लोक अगर पढ़ के अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले तो लाइफ हमारी सक्सेसफुल है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम इज़ नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ। तो इसका मतलब जो फल हमें भगवान कृष्ण अगर हमारे को साक्षात दर्शन दे, भगवान कृष्ण के दर्शन से जो फल मिल रहा है ना, वही सेम फल हमें श्रीमद् भागवतम से मिल रहा है। तो इसलिए हमें इसको भगवान से कम नहीं समझना है, भगवान के बराबर है। ये साहित्य के रूप में भगवान हम ये आज भी यहाँ पे इस कलयुग में है। तो इसलिए वो आगे क्वेश्चन पूछा था ना, धर्म ने कहा, अब भगवान थे तो सब ऑस्पिशियस था, तो धर्म भी था। अब जब भगवान यहाँ से गए तो अब धर्म ने कहाँ शेल्टर लिया? तो उसका आंसर उन्होंने दिया, धर्म ने शेल्टर इस श्रीमद् भागवतम में लिया है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान का ही अवतार है। इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। और समस्त अध्यात्मवादी कौन? अगर हम देखें हमारे आचार्य अलग अलग, अगर हम संप्रदाय की भी बात करें, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था ना कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि ये जो श्रीमद् भागवतम को रिकमेंड किया है ये काफ़ी है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण हैं, जो कलयुग में 500 साल पहले आए हैं। उन्होंने ये बोला है श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, हमने लास्ट वर्स में ये डिस्कस किया था। तो इन सब ने इनको स्वीकार किया है श्रीमद् भागवतम को। इन इतिहासों की विशेषता यह है कि विभिन्न काल और परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध है। श्रीला सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया है। श्रीला व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया है। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वाड्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम भी है, क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि ये थर्ड पार्ट है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ये श्रीमद् भागवतम है वो क्या है कि वो इसका जो सबका सार है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि व्यासदेव जी ने उन्होंने सारी रचना करी, उन्होंने वेदों की और उपनिषदों की, ब्रह्म सूत्र की और उसके बाद पुराणों की, सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर जिन्होंने इतना कुछ लिख दिया, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, फिर जब नारद जी जो उनके गुरु हैं, फिर वो आए, उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि आपने इतना कुछ लिख दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष इतना कुछ लिख दिया, हाईएस्ट चीज़ जो आपने लिखी है ना, वो आपने मोक्ष के बारे में बात करी है। लेकिन आपने मोक्ष से ऊपर क्या है, क्योंकि मोक्ष भी अलग अलग प्रकार का होता है और हर मोक्ष से हम छूटते, हर मोक्ष का मतलब ये इस भौतिक संसार से छूटना नहीं होता है। तो वो कह रहे हैं कि आपने उसके ऊपर जो हाईएस्ट लेवल था वो है प्रेम, कि एक्चुअली में भगवान का प्रेम आपने मिस कर दिया। तो इतना कुछ है, ये कलयुग के वैसे जीव कम बुद्धि वाले तो बिविल्डर होंगे, तो इसलिए उन्होंने सारा फिर एसेंस श्रीमद् भागवतम में डालकर
तो ये दूध की मलाई के साथ कंपेयर किया है। तो अपने बेटे को उन्होंने क्या दिया है, वो मलाई वो सारी क्रीम, वो वैदिक लिटरेचर्स की अपने बेटे को उन्होंने सारी क्रीम दी है, क्योंकि अपने बेटे के प्रति ज़्यादा अफेक्शन होता है ना, तो उसको हमेशा बेस्ट, अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट देना चाहेंगे। तो इसलिए श्रील व्यास देव जी ने भी अपने बेटे को उन्होंने बेस्ट दिया है। एंड और फिर और व्यास देव जी हैं वो ग्रेट फिलोसफर हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बैठ के वो मनोहर कहानियाँ लिखेंगे। तो उन्होंने जो लिखा है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है जो ये कंपाइल किया। उन्होंने वेदांत सूत्र लिखे, तो उनको समझ आया कि अब लोगों को ये वेदांत सूत्र नहीं समझ आएंगे। तो जैसे आता है अहम ब्रह्मास्मि, जन्मादस्य, ये सारे वेदांत सूत्र हैं। तो अब इनका मीनिंग जो है ना, तो उन्होंने इस चक्कर में फिर श्रीमद् भागवतम को वो जो उनकी व्याख्या है, वेदांत सूत्रों की व्याख्या श्रीमद् भागवतम बोली जाती है। और इसको शंकराचार्य ने भी टच नहीं करी। इवन जब शंकराचार्य जी आए, जो स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, तो हमने पढ़ा था वो भी कलयुग के लोगों को बिविल्डर करने आए थे, क्योंकि बुद्ध आए थे तो उन्होंने नास्तिकवाद पहले फैलाया, क्योंकि लोग इतने डिग्रेडेड थे कि अब उनको बताया जाए कि अरे आप हम कौन हैं, भगवान है, एक उनसे संबंध है, आप जीव नहीं आत्मा हो। तो वो कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को उन्होंने बोला अरे, और वो शास्त्रों के नाम पर गलत चीज़ें कर रहे थे। तो इसलिए बुद्ध आए। बुद्ध कौन है? ये भगवान कृष्ण का ही अवतार है, हम पढ़ चुके हैं भगवान बुद्ध के बारे में। तो इनका पर्पस था कि जो ऑलरेडी मूर्ख हैं और गलत काम कर रहे हैं, शास्त्रों का नाम देकर उनको बहकाया जाए। इन्होंने बोला कि अगर इतनी बुद्धि कम है तो शास्त्रों को रिजेक्ट कर दो, तुम शास्त्रों को पढ़ने लायक नहीं हो तो तुम इस शास्त्रों को अभी छोड़ दो, रिजेक्ट कर दो। तो फिर वो उनको थोड़ा लॉलीपॉप दिखाने के लिए उन्होंने उनको दिया कि ये निर्वाण और वो सब चीज़ें दी। फिर उसके बाद अब सारे ऐसे हो चुके थे, बिल्कुल वो नास्तिक हो चुके थे। भगवान बुद्ध ने नास्तिकवाद फैलाया क्योंकि उस समय ज़रूरत थी, इमरजेंसी सिचुएशन थी। फिर अब शंकराचार्य आए क्योंकि इतने नास्तिक है, अब नास्तिकों को बोला जाए भगवान के बारे में तो उनकी बस का नहीं है समझना। तो उन्होंने उनसे मिलती जुलती थ्योरी दे दी, क्योंकि जो ये किसी क्रिएटर को नहीं मानते हैं, जो ये बुद्धिज़्म वाले हैं कि कोई ये क्रिएटर है, वो नहीं मानते हैं ये। तो फिर उन्होंने, वो शंकराचार्य ने आके मिलती जुलती थ्योरी दी, आप जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन ये एक सुपर पावर है, एक हाई पावर है, और लेकिन उसका कोई आकार वाकार नहीं है। तो उन्होंने उस वे में लोगों को और चीट किया। शंकराचार्य खुद लिखते हैं असक शास्त्रम, कौन सा श्लोक था मुझे याद, तो वो उसमें खुद बता रहे पार्वती को कि मैंने आके इनको चीट किया है, कि एटलीस्ट ये शास्त्रों पे फिर से आए, क्योंकि अब जो बिल्कुल नास्तिक बन चुके हैं उनको कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कि देखो तुम भी भगवान बन जाओगे, एक परम शक्ति है और तुम भी वो बन जाओगे अगर तुम ये फॉलो करोगे। फिर उसके बाद इन्होंने ये भज गोविंदम मूढ़मति, ये भी उन्होंने दिया कि अरे मूर्खों, गोविंद को भजो। ये शंकराचार्य द्वारा ही दिया गया है। वो जगन्नाथ जी के उन्होंने प्रार्थना ही शंकराचार्य ने दी है, लेकिन फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं ये नहीं मान के वो अपना निराकार में लगे हुए हैं। तो उन्होंने भी चीट किया है आके। तो इसलिए क्या, फिर उसके बाद फिर हमारे वैष्णवाचार्य आए। अब इतना शास्त्रों पे तो विश्वास हुआ कम से कम, उल्टा सीधा ही सही। तो फिर उन्होंने आके वो ठीक किया कि ये एक्चुअली परफेक्ट वे है, भगवान ये है, आकार है, बहुत सुंदर है, रूप है, गुण है, और अलग अलग लीलाएं हैं, एक पर्सन है, उनके साथ संबंध, हम सबका उनके साथ संबंध है। तो फिर हमारे वैष्णवाचार्यों ने बाकी का काम आगे आके किया। तो इस तरह से, और श्रीमद् भागवतम में हर रस मिल जाएगा, कॉमेडी, ट्रेजेडी, हॉरर, उस सब में लर्निंग है। इतना रस है कि हमें सिर्फ सुनते सुनते ही, यहाँ पे भगवान बोलते कि सुनते सुनते ही हम शुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि ये भक्ति है। जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो भी हम भगवान के लिए करते हैं वो भक्ति है। सुनते सुनते इतनी पावरफुल है कि सुनते सुनते ही हम शुद्ध हो जाएंगे श्रीमद् भागवतम को। एंड ओके, अभी टाइम है आई थिंक, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर उस टाइम पे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद भी आए थे। उन्होंने भी फिर आके लोगों को समझाया। वैष्णव आचार्य, वो हमारे ये सब 1875 के आसपास ही आई थिंक वो आए थे। तो और फिर देन नेक्स्ट बात हुई है कि
कि अगर व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को ये दिया है, एसेंस दिया है, तो यानी कितना इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। फिर अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट आता है। इसमें शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, शिला सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था, और उससे पहले भी कि वो ये सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं, हाँ, और भागवतम को बोला गया है कि ये क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, कि अगर हमारे सारे जो वैदिक शास्त्र हैं, अगर हम उसको देखा जाए तो वो पेड़ के समान बोला गया है। तो हम पेड़ जो है, पेड़ को लगाने का क्या पर्पस होता है, पेड़ को लगाने का पर्पस है कि उसका फल जो है वो खाया जाए। तो ये सारे इतने सारे पेड़ हैं, और उस पेड़ का फल क्या है, ये पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवतम है। यानी ये पूरा उन सब शास्त्रों का सार है। फिर क्योंकि भगवद गीता में भगवान वो बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, कि एक्चुअली में जो ये सारे वेदों का जो सार है वो मुझे जानना है। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, हमें वो पढ़ के, वो समझ के हमें भगवान से एक्चुअली में प्रेम होने लग जाएगा। वो जो अभी जब ये स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम, नेक्स्ट चैप्टर से जब हम लीलाएं थोड़ी सुनेंगे, तो हम देखेंगे कि कितना कुछ इसमें रस है, और इसमें एक्चुअली में हर श्लोक में श्रीमद् भागवतम के रस है। तो वो बात अलग है कि अभी उतना जिसके अंदर जितनी शुद्धि है, तो वो उतना वो ग्रहण कर पाएगा। तो जिसके अंदर जितनी भगवान की भक्ति है, वो उतना उसको रस को फील कर पा रहा है। तो नहीं भी अगर, तो भी ये श्रीमद् भागवतम पढ़ने से हमारे अंदर शुद्धि और हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी। क्योंकि वो पढ़ा ना, सारे अभद्र भगवान नाश करते हैं जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। तो ये क्या है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम है ये। और ये शुखा मुखाद अमृत द्रव समुद्यम, जब एक पका हुआ फल है, आम है, अगर उसमें अगर कोई जो बर्ड है उसमें और अपनी चोंच मार दे तो और वो मीठा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, इसलिए वो पका हुआ फल यहाँ पे दे दिया हमें पेड़ और पत्ते और वो सब टहनियाँ वो सब चबाने की ज़रूरत नहीं, हमें फल मिल गया। हमें उन सब में वो कुछ नहीं करना, हमें फल मिल गया श्रीमद् भागवतम के रूप में। एंड इसको बस अब ख़त्म करते हैं, टाइम हो गया है। लास्ट बस ये ख़त्म है, अब लास्ट पार्ट है कि अब इसको कैसे ग्रहण करना चाहिए श्रीमद् भागवतम को। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो, जिस पर परिवार का बोझ ना हो। दूध सचमुच में उत्तम एवं पोषक है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से स्पर्श करता है तो यह पोषक नहीं रहता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे, उन्हें ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए। इसलिए जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे, उन्हें ना तो भागवत का व्यापार करना चाहिए, ना अनेकानेक श्रोताओं का की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। यहाँ पे शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहिए श्रोताओं की। और हमें किससे ग्रहण करना है, जो सुखदेव गोस्वामी के ऐसे प्रतिनिधि हैं। तो जो हम अभी श्रीमद् भागवतम ग्रहण कर रहे हैं वो किसकी है, शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो संन्यास आश्रम में हो, जिस पे परिवार का बोझ ना हो। तो ज़रूरी नहीं संन्यास आश्रम का उनका मतलब ये है कि ऐसा क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम बोल रहा है वो उसने श्रीमद् भागवतम को एक बिजनेस नहीं बना रखा है। क्योंकि जब आपकी चेतना ऐसी होती है कि और उसके ऊपर जब श्रीमद् भागवतम को बिजनेस बनाएगा तो फिर परिवार का बोझ आएगा। अरे आज मैं कथा तब करूँगा जब मुझे 51,000 दिए जाएंगे, छोटी कथा 51,000, बड़ी कथा 1,00,000। ऐसा मैंने सुना है एक्चुअली में कि कथाएं होती हैं और बहुत बहुत पैसे, वो जो ये कथाएं करते हैं टीवी में करते हैं, ये पंडालों में करते हैं, उनको बहुत बहुत पैसे मिलते हैं। तो एक तरह से क्या है, उन्होंने बिजनेस बना रखा है। और फिर चेतना कहाँ रहती है, अरे वाह इतना पैसा मिल रहा है, और वो ऑटोमेटिकली वो भक्ति नहीं रहेगी माइंड में, ऑटोमेटिकली चेतना वहाँ चली जाएगी कि देखो इतना पैसा मिल रहा है, वो बिजनेस माइंड हो जाता है।
तो माता जी अगर किसी को करना है जैसे भगवतम पाठ करवाना है, बहुत लोग करते हैं ना श्राद्ध में, फिर जैसे तो फिर किससे करवाना चाहिए? तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वैष्णव हैं और सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक परंपरा में आ रहे हैं केवल उन्हीं से कराना चाहिए अगर बेनिफिट लेना है, वरना टाइम पास नहीं, बट एंटरटेनमेंट के अभी लिए। कलयुग में कहाँ मिलेगा माता जी? इस्कॉन के लोग करते हैं क्या? वो बिल्कुल मुझे करते पूछना था। हैं, बिल्कुल करते हैं, कथा करते हैं। 4 अच्छा। संप्रदाय हैं, इस्कॉन भी उनमें से एक है, तो सारे प्रामाणिक हैं। तो बट आई थिंक वो जो हमारे ये वैष्णव हैं बेसिकली हमें किससे सुननी है? वैष्णवों से कथा करवानी है, जो कि अभी मैंने सुना है कि वृंदावन में भी अभी एक बहुत बड़ी कथा होने जा रही है। आई डोंट नो वो जो कर रहे हैं वो कौन है, प्रामाणिक है या नहीं है। और कथाओं में लोग काफ़ी जाते हैं सुनने, फिर जाएंगे, बाहर जाएंगे, वो चाय वाय भी चल रही होती है। अब ये सब बोला है कि नशा किसी प्रकार का नहीं करना। तो एक तरफ आप ये भागवतम भी पढ़ रहे हो, तो लोग चाय कॉफ़ी को नशे में मानते नहीं हैं, बट वो भी एक नशा है। व्रत में भी पता नहीं कैसे व्रत रखते हैं और फिर चाय कॉफ़ी पियेंगे, तो एक तरह से व्रत भी रख रहे हो, ऊपर से वो नशा भी कर रहे हो, क्योंकि इससे एडिक्शन हो रहा है। हम देखते हैं ना कि जो चाय कॉफ़ी भी पी रहे हैं फिर वो कहेंगे कि अरे नहीं छोड़ सकते। तो एक तरह से वो जो एक ऐसे कथा सुन रहे हैं ना, तो वो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं। और प्रभुपाद तो यहाँ कह रहे हैं कि अनेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण है, क्योंकि जो सुन रहा है ना वो उसकी श्रद्धा ले रहा है, उसकी भक्ति ले रहा है, बोलने वाले की श्रद्धा और भक्ति ले रहा है। तो जब जिसकी चेतना ऐसी है, तो ये सुन के हमारा होना क्या चाहिए? हमारा हृदय परिवर्तन होना चाहिए। तो मेन मोटिव हमारा यही है कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर शुद्धि होनी चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। ये सुनने के बाद ऐसा होना चाहिए, अच्छा ये कृष्ण ऐसे हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं, फिर हम क्यों दूर हैं? वो आते हैं, कथा सुनते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, तो कथा जो कर रहे हैं उनको भी पैसा मिल जाता है, पंडाल वाले भी कमा लेते हैं, और जो श्रोता हैं उनका भी थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। उनको लगता है अरे अच्छा ही तो सुन रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वो उनका बिल्कुल कॉन्शियसनेस में परिवर्तन नहीं होगा, फिर घर जाके वही सब चीज़ों में लगे होते हैं। तो हम ये पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, हम अपना भगवान के प्रति जो हमारा जो प्रेम है, हमारा श्रद्धा है, इससे स्ट्रांग हो रही है। और भगवान के प्रति जब श्रद्धा और प्रेम स्ट्रांग होगा तो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कृष्ण आएंगे, क्योंकि अभी प्रायोरिटी लिस्ट में कृष्ण को लाने के लिए बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। अभी हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कृष्ण नहीं है, क्योंकि हम कन्विंस नहीं हैं। क्योंकि जब कोई कन्विंस होता है किसी चीज़ को लेकर, तो वो उसकी प्रायोरिटी बन जाती है। तो कन्विंस होंगे जब हमें समझ आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम नहीं सुन रहे तो हमें लगेगा ओके है कुछ श्रीमद् भागवतम, ठीक है, हमें क्या करना। लेकिन जब हम सुन रहे हैं तो हमें यकीन होने लग जाता है, हमारे संस्कार परिवर्तित होते हैं, हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारे पाप नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ सुनने का ही है, ऐसा नहीं है कि हमें प्रार्थना करनी है कि मेरे पाप नष्ट करो, ये तो बस सुनने का ही फल है। लेकिन प्रामाणिक जो परंपरा में आ रहे, जो शुद्ध वैष्णव हैं, और या फिर व्यासदेव जी की जो परंपरा में आ रहे हैं जो वैष्णव है, ऐसे वैष्णव से सुनना चाहिए। तो जब हम अपने गुरुजन से सुनते हैं तो हम आगे तभी तो दूसरों को बता पाएंगे। तो जो जो सुन रहा है, जो बोल भी रहा है, तो वो भी पहले सुन रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई भी भागवतम बोलेगा, पहले वो सुनेगा। तो वो खुद गुरु से सुनेगा, गुरु अपने गुरु से, तो ऐसे आगे पास ऑन हो रही है। तो जो ये ऐसे पास ऑन हो रही है उससे क्या होगा? उससे हमारा हृदय परिवर्तन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हमारा होगा। हमारे जो ये लोअर नेचर है वो जाएंगे, क्योंकि समझ आएगा ना अरे ये ठीक चीज़ नहीं है। अभी तक अगर इस मटेरियल वर्ल्ड की बात करें तो लोगों में जनरली यही रहता है ना, बोलते हैं ना अरे अपने एटीट्यूड में रहो, अपनी ईगो में रहो, क्यों हम किसी के आगे झुके। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं, अरे यहाँ पे तो बिल्कुल ही 360 डिग्री वो डिफरेंट बात की जा रही है। इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें काम ही नहीं आनी हमारे आगे। हमें कैसे विनम्र होना है, कैसे हमें अपना भगवान से जुड़ना है, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध है, उनसे जुड़ के हमें सबमिसिव मूड में अपनी रियल ईगो में आना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो हमें भौतिक संसार ने अभी तक सिखाया है, ये भागवतम जो है ये हमारा उसका वो बिल्कुल अलग वो दिशा में लेके जा रही है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में वही रियलिटी है जो हमने यहाँ पे सीखा है। वो तो हमने अपने
हमारा माइंड, हमारे इमोशंस, हमारे सेंटिमेंट, जो भी हमारा राग द्वेष में रहकर, काम क्रोध इन सब में रहकर ये चीज़ें सीखी है ना, तो वो बता रहे हैं कि कैसे हमारी चेतना होनी चाहिए, एक्चुअल में कैसी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। तो हमारी मटेरियल चीज़ें करने की भी क्लैरिटी हमारी उनसे हमारी आएगी, और आध्यात्मिकली भी हमारी चेतना इतनी स्ट्रांग होगी, हम बैलेंस रह पाएंगे दुख सुख में। क्योंकि जनरली हमारे यहाँ तो सक्सेस या फेलियर इसी में झूलते रहते हैं, तो फेलियर मोस्टली तो हम फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते। तो ये जो है हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है श्रीमद् भागवतम, कि कैसे हमारी चेतना हो, कैसे कॉन्शियसनेस हो, कैसे हम सिचुएशंस को नेविगेट करें, तो उससे हमें वो समझ आता है चीज़ें, उससे हम बैलेंस भी रह पाते हैं। तो इसलिए ये तब हो पाएगा हमारे साथ जब हम एक प्रामाणिक परंपरा में और प्रामाणिक वैष्णवों से जब हम सुनेंगे तो आएगा। अदरवाइज़ प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति होनी है ना, वो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। क्योंकि घर जाके वो कथा करी, मज़ा आया कि वो जो कथा करा तो उसने अच्छे अच्छे गाने बोले, अच्छा अच्छा म्यूज़िक बजा और एंटरटेनमेंट हो गया थोड़ा, और उसके बाद फिर लगेगा अरे क्या है ये बकवास है, हमारा विश्वास ही नहीं आएगा, हमें लगेगा ये क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि वो उसका भी चेतना जो थी वो वही श्रोताओं ने वो चेतना ले ली। क्योंकि एक आध तो मैंने लेक्चर में सुना था कि वो बता रहे थे कि कई जगह तो वो एक जो कथा कर रहा था वो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक ले रहा था, तो वो कह रहे एक जब वो उनके पीछे गए देखा क्या करे, वो जाके सिगरेट पी रहा था। क्योंकि जैसे थोड़ी देर होता ब्रेक लेता, जब तक वो बीच में तब तक कोई गाना आ जाता या फिर म्यूज़िक बजने लग जाता, या फिर वो बना के जैसे आते हैं ना अलग अलग, वो कृष्ण बना के भेज दिया, राधा बना के भेज दिया, वो उतनी देर में बाहर जाके सिगरेट पी रहा है। क्योंकि वो बिना वो सिगरेट के वो कह रहे हैं ज़्यादा मैं बोल नहीं पाता कंटिन्यूसली। तो मतलब ऐसी तो चेतना है। फिर अंदर हृदय में अपना इतना वो कुछ अभद्र हैं, इतने अनर्थ हैं, फिर उससे बोलेंगे तो क्या भगवान की भक्ति दूसरों को देंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे नहीं सुनना है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवतम से संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है। अतएव यह समस्त वेदों की नवनीत सार है, और इसे कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः ये समस्त इतिहासों का सार है। तो फाइनली ये श्रीमद् भागवतम क्या है, सबका ये सार है। जितने भी हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं उन सबका क्या है, एसेंस है। तो यही हमारे लिए सफिशेंट है। श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम भगवान कृष्ण के शेल्टर में हैं, और भगवान भी भगवत गीता में बोल रहे हैं कि उन्हें समझने का मतलब भगवान कृष्ण को समझना है। तो सॉरी आज लेट हो गया है, पता नहीं आज ये इसने घंटी नहीं बजाई, 1 घंटे से आई थिंक ऊपर हो गया। तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो अगर किसी का कुछ डिस्कशन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे। माता जी एक चीज मुझे बोलनी थी। हाँ, आज ना मेरी एक क्लाइंट आई थी, तो मैं जैसे फेशियल के टाइम पे कृष्णा का फ्लूट म्यूजिक या ऐसा कुछ चला के रखती हूँ ना, तो वो मुझे बोल रही थी कि खुशी वो ये ना हम भी सुनते हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो फिर वो बोल रही थी इसके ना 3 बच्चे एक्चुअली छोटे छोटे बहुत बदमाश है। तो बोलती है वो लोग इधर उधर भागते, बस जैसे ही मैं ये चलाती हूँ अपने आप वो लोग एकदम काम डाउन हो जाते हैं, एकदम पूरा शांत होकर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। तो आप बोल रहे थे ना कि जो वक्ता करते हैं वही चीज फिर हमको वाइब्रेशन में आती है, राइट? तो वो छोटे बच्चों का भी सोचो वो वाइब्रेशन में जा रहा है, राइट? वो गाना सुन के, मतलब यूट्यूब में वो सुन के। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे किसी को समझ आए ना आए, अगर प्रामाणिक सोर्सेज से सुन रहा है ना, तो ये श्रीमद् भागवतम अपना काम कर रही है। हमें समझ आए ना आए इट्स ओके, थोड़ा आए तो भी इट्स ओके, बट सुनते रहे पढ़ते रहे, क्योंकि ये हमें पहुंचा देगी हमारे गोल तक। श्रीमद् भागवतम हमें पहुंचा देगी, क्योंकि भगवान की ही शरण ले रहे हैं, और भगवान हमारी चेतना को उतना उन्नत कर देंगे। अगर हमारी इच्छा है तो हमारी चेतना उन्नत होती जाएगी। इसको पढ़ के सुन के शुद्धता अंदर आती है, भगवान के प्रति प्रेम अंदर डेवलप होता है कि अच्छा इतने महान हैं और ये श्रीमद् भागवतम इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो उससे हमारी श्रद्धा भी स्ट्रांग होती है। तो यस, ये वाइब्रेशंस इसकी, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है उस घर में ये वाइब्रेशंस जहाँ पे है, चाहे बच्चे भी अगर बैठे हो ना, बच्चों को एक भी वर्ड अंदर नहीं जाए, लेकिन ये वाइब्रेशंस उनके अंदर जा रही है, वो अपना काम कर रही है। तो यस, दिस इज़ वेरी पावरफुल। तो ठीक है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।